हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप म्यूचुअल फंड की खरीदारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना है तो आप ज़रूर सोचे होंगे कभी ना कभी कि काश मैं भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाता। और आज के इस वीडियो से आप जानेंगे कि आप घर बैठे कैसे आप अपने सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल से आप ग्रो ऐप में लॉगिन करके आप अपना म्यूचुअल फंड की खरीदारी कर सकते हैं और अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको इस वीडियो के बारे में सारी जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट banksdetail.com पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें की सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आपको इस ब्लॉग में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सारी तरह की जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही, आप ये सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, ग्रो ऐप को डाउनलोड कैसे करें और म्यूचुअल फंड का चयन कैसे करें, और म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में निवेश करने की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रो ऐप के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, ग्रो ऐप के फ़ायदों में एक लंबी सूची है, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ बेहतरीन फ़ायदे के बारे में बता देता हूँ। ग्रो ऐप में आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं, ब्रोकरेज शुल्क नहीं लगता है। यहाँ पे अकाउंट खोलने का और निवेश करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और मात्र 5 मिनट में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों में आप निवेश कर सकते हैं ग्रो ऐप से। तो दोस्तों, ये थी ग्रो ऐप के कुछ फ़ायदे। आइए आप जानते हैं कि ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। तो ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ग्रो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ग्रो ऐप में अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड चुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका चुनना पड़ेगा और फिर आप ग्रो ऐप में फंड निवेश कर सकते हैं। तो इन सारे प्रोसेस को हम लोग एक करके अच्छे तरह समझते हैं कि आपको एक एक प्रोसेस को आपको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रो ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। तो ग्रो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते होंगे या फिर आप iOS मोबाइल यानी कि एप्पल का कोई मोबाइल यूज़ करते होंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रो ऐप को आप एंड्रॉयड में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ग्रो ऐप को एंड्रॉयड में डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ऐप खोलना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का आपके मोबाइल स्क्रीन में कहीं पे ऐसा प्ले स्टोर का एक ऐप दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको सर्च बॉक्स में जाके ग्रो लिखना है, GROW ये लिखेंगे आप जैसे ही, तो यहाँ पे आपको ग्रो म्यूचुअल फंड ऐप का नीचे पे सर्च ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ग्रो ऐप यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप उसे ओपन करके अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं कि iOS में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ग्रो ऐप को तो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। iOS में आप देख सकते हैं ऐप स्टोर नाम का एक ऐप होगा आपके मोबाइल में, आप उसे क्लिक करें। उसके बाद फिर सर्च बॉक्स में सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपने एंड्रॉयड में किया था, GROW करके आप सर्च करिएगा तो आपके सामने ग्रो ऐप का एप्लीकेशन नज़र आएगा। यहाँ पे आपको ग्रो ऐप को गेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ग्रो ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप ओपन करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं कि ग्रो ऐप में आप अकाउंट बनाने के लिए क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपको पहले अपना ग्रो ऐप को ओपन करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके ओपन कर सकते हैं या ऐप स्टोर में जाके ओपन कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली अपने मोबाइल में जो आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जैसे ही आप ऐप ओपन कीजिएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कि चूज़ एन अकाउंट टू कंटिन्यू टू ग्रो। यहाँ पे आपके जो मोबाइल में ईमेल आईडी से लॉगिन हुआ पड़ा है उन ईमेल आईडी का लिस्ट दिखेगा यहाँ पे। तो आपको जिस ईमेल आईडी से आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना है उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लें। यहाँ जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना के लिए ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है आपका, ध्यान रहे कि आपका जो मोबाइल नंबर आप इसमें डाल रहे हैं वो आपके आधार नंबर से अगर लिंक है तो अच्छा है और आसानी से आपका अकाउंट यहाँ पे खुल पाएगा। इसलिए अपना आधार से लिंक्ड वाला ही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं
तो आपको पैन वेरिफिकेशन कराने का ऑप्शन आएगा। इस स्टेप में आपको अपना पैन नंबर भर के वेरीफाई करवाना है। नीचे दिए गए इमेज में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपको अपना पैन नंबर यहाँ डालना है और आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आपको कंफर्म करना है कि ये आपने जो पैन नंबर डाला है ये आपका ही है, और आपका नाम भी यहाँ पे आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद फिर आप कंफर्म आई एम, आपका नाम यहाँ पे आएगा, उस तरीके से आप कंफर्म पे यहाँ क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस आपका डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, डी के जगह पे आपको डेट डालना है, MM के जगह पे मंथ का नंबर डालना है, और YYY के जगह पे आपको ईयर का अपना डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ अपना एंटर करें, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आता है आपका जेंडर का। तो जेंडर पे आप यहाँ पे मेल, फीमेल या अदर, आपका जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पे अपनी तरीके से चुन सकते हैं। यदि आप लड़के हैं तो आप मेल पे सेलेक्ट करें, लड़की है तो फीमेल पे, और अगर अदर कोई है जैसे कि ट्रांसजेंडर है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालने का। तो मैरिटल स्टेटस में आप या तो सिंगल है या तो मैरिड है, दोनों में से किसी ऑप्शन को चुन सकते हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन में ऑक्यूपेशन आता है। ऑक्यूपेशन आप जिस तरीके का भी काम करते हैं उस तरीके का काम का यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस दिखेगा आपको। जैसे कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर सर्विस कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर सर्विस कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, प्रोफेशनल, रिटायर्ड, फार्मर, सर्विस, एग्रीकल्चर, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। आपका जो रिलेवेंट आपका जॉब ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इनकम का। तो यहाँ पे आप इनकम का ऑप्शन आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका इनकम कितना आता है ईयरली। यहाँ पे आप अप टू 1 लाख, 1 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, इस तरीके के अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपना इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ जैसे ही अपना इनकम सेलेक्ट करते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन में दिखेगा आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आप अगर म्यूचुअल फंड के लिए आप ये अकाउंट खोल रहे हैं तो आप क्या कभी स्टॉक मार्केट में कभी ट्रेडिंग किए हैं। अगर आप कभी नहीं किए हैं तो आप नो एक्सपीरियंस में सेलेक्ट कर लीजिए, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का तो आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद फिर आपका डिटेल्ड रिक्वायर्ड टू फिनिश KYC। तो यहाँ पे आपको अपना मदर्स नेम और फादर्स नेम इंटर करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये मदर फादर का नेम यहाँ पे पेरेंट्स का अपना नाम डाल के आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपको अपना बैंक का डिटेल्स डालने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं या फिर आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है, उस बैंक को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपने बैंक को सेलेक्ट कीजिएगा, बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद बैंक सेलेक्ट करके आप अपना डिटेल सारा डाल देंगे, वहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको वेरीफाई बैंक पे यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने फ़ोटो क्लिक करना है आपके कैमरे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक अ फोटो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही कैमरा पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने आपका मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, और वहाँ से आप अपने फ़ोटो क्लिक करें। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करके सेव करते हैं इसको सबमिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको फिर आप सिग्नेचर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड टू सिग्नेचर पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके का स्क्रीन आएगा जहाँ पे आपको इस जगह पे अपना सिग्नेचर करना है और सेव कर देना है। यदि आपको लगता है कि आपका सिग्नेचर प्रॉपरली नहीं हुआ तो यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करके फिर से सिग्नेचर कर सकते हैं, उसके बाद सेव कर देना। इसके बाद आपका आता है कि आपका आधार ई साइन करवाना है। आधार ई साइन कराने के लिए आपको प्रोसीड टू आधार ई साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, फिर अपना आधार नंबर यहाँ एंटर करना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। इस OTP को यहाँ पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। आपका OTP वेरीफाई होते ही आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा और यहाँ पे आपका ग्रो ऐप में अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ग्रो ऐप की सारी ईमेल ID पे आपकी डिटेल्स सेंड कर दी जाएगी। तो आइए, ये हो गया आपका ग्रो ऐप में अकाउंट खोलने का तरीका आपने सीख लिया है। अब आपको आगे जानना है कि आप ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड कैसे चुन सकते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड चुन के आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक पोर्टफोलियो में आप अलग अलग म्यूचुअल फंड का ब्यौरा एक साथ देख सकते हैं। आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे उन सारे म्यूचुअल फंड को आप एक जगह ट्रैक कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में आपके द्वारा निवेश किए गए सारे म्यूचुअल फंड आप एक साथ एक जगह देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड चुन के एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। जैसे अपना निवेश प्रोफाइल को समझे। सबसे पहले अपने निवेश प्रोफाइल को समझने के लिए आप 3 चीजों का समझना पड़ेगा। पहला, कि आपके निवेश का लक्ष्य क्या है।
जैसे कि शादी के लिए, घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या रिटायरमेंट के लिए। आपका म्यूचुअल फंड में निवेश करने का उद्देश्य शायद यह भी हो सकता है कि आप अगले 10 सालों में नंबर ऑफ परसेंटेज में आप अपना रिटर्न चाहते हो। दूसरा यह है कि आपको कितने जोखिम लेना चाहते हैं। कि दोस्तों, हर एक निवेश में कोई ना कोई जोखिम जरूर होता है। जैसा कि हर निवेश में देखा गया है, जोखिम और रिटर्न दोनों एक दूसरे पर निर्भर होता है। जितना आप जोखिम लेना चाहते हैं उतना ही आपको रिटर्न मिलता है, और जितना कम आप जोखिम लेना चाहते हैं उतना कम आपको रिटर्न भी मिलता है। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने निवेश से वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सके, इसलिए आपको आपकी जोखिम लेने की क्षमता को समझना जरूरी है। अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझें और फिर निवेश शुरू करें। निवेश की समय सीमा क्या है? जितने समय के लिए आप अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं उससे यह निश्चित होता है कि आपको कितना रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय तक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं तो आप अच्छे रिटर्न देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट जरूर बढ़ता है। और निवेश की समय सीमा अब आसानी से तय कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि आप किस उद्देश्य से निवेश कर रहे हैं। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि सही म्यूचुअल फंड कैटेगरी को चुनना है। चुनने के लिए म्यूचुअल फंड की कई कैटेगरी हैं। इक्विटी फंड के भीतर अलग अलग रिस्क लेवल वाली योजनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में स्मॉल या मिड कैप फंड की तुलना में कम जोखिम हो सकता है। डेट फंडों के भीतर भी क्रेडिट रिस्क फंड या रिस्क लेवल कुछ दूसरे कैटेगरीज की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है। डेट और इक्विटी फंड दोनों का सेक्टर वाइज एक्सपोजर है। उदाहरण के लिए बैंकिंग और पीएसयू डेब्ट फंड है जो केवल बैंक और पीएसयू को उधार देते हैं। इक्विटी फंड में फार्मा फंड, बैंकिंग फंड, टेक फंड होते हैं जो कुछ निश्चित क्षेत्रों से संबंधित कुछ कंपनियों के स्टॉक खरीदते हैं। इसलिए आपका रिसर्च यह तय करने तक ही सीमित नहीं है कि आपको इक्विटी या डेब्ट में कितने निवेश करना है। दो ब्रॉड कैटेगरी के तहत कई योजनाएं हैं जिनमें अलग अलग रिस्क लेवल है। आप दो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल में भी चुन सकते हैं। पहला है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि बाजार निवेशकों की भावना से संचालित होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मानना है कि स्टॉक की कीमत हमेशा कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में सटीक जानकारी नहीं देती है, इसलिए वे उन शेयरों की पहचान करने के लिए कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू का इवैल्यूएशन करते हैं जिनका वैल्यूएशन कम है और निवेश के अच्छे मौके हैं। दूसरा स्ट्रेटेजी है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टर्स स्टॉक के कीमत के बारे में चिंता नहीं करते हैं, वे स्टॉक की ग्रोथ रेट के बारे में अधिक चिंतित हैं और उन स्टॉक्स को चुनते हैं जिनमें उन अपने कंपटीटर की तुलना में तेजी से बढ़ देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट है कि आपको सही म्यूचुअल फंड को चुनना है। निवेशकों की प्रोफाइल समझने और कितने समय सीमा के लिए निवेश करना चाहते हैं यह समझने के बाद आपको उन फंडों के बारे में क्लैरिटी होगी जो आपके लिए काम करते हैं। अधिकांश म्यूचुअल फंड निवेशक इस पॉइंट पर ठोकर खाते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में सभी डेटा बीते हुए समय से है। हालांकि यह इस बारे में जानकारी दे सकता है कि योजना में पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है, लेकिन रिटर्न इस बात पर निर्भर करेगा कि यह भविष्य में कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन कोई भविष्य में भविष्यवाणी कैसे करता है? तो एक निवेशक सही म्यूचुअल फंड योजना कैसे चुनता है? तो दोस्तों, ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान देकर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड चुनने के लिए आप नीचे बताए गए कुछ तरीके से मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। अच्छे से आप म्यूचुअल फंड में चुन सकते हैं। रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न। रिस्क और रिटर्न दो ऐसे पहलू हैं जिसकी मदद से आप किसी फंड का परफॉर्मेंस समझ सकते हैं। रिटर्न और रिस्क दोनों एक दूसरे के अनुसार होते हैं, लेकिन यदि आप दोनों पहलू को अलग अलग देखने की कोशिश करेंगे तो आप किसी फंड के बारे में अच्छे से नहीं समझ सकेंगे। यदि किसी फंड ने अच्छे रिटर्न दिए हैं तो यह देखना जरूरी है कि किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के वजह से ऐसा हुआ है या ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से। इस तरीके से आप अलग अलग स्कीम्स को कंपेयर करके एक अच्छा फंड चुन सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेंस रेशियो। भले ही निवेश पर रिटर्न उत्पन्न करना एक चैलेंज है, लेकिन म्यूचुअल फंड योजनाएं फंड मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में कुछ पैसे चार्ज नहीं करती है। यह चार्ज आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कम कर सकते हैं। यह चार्ज एक्सपेंस रेशियो के तहत तय किया जाता है। किसी म्यूचुअल फंड का चयन करते समय इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद है आपके पास ऑप्शन एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखना। यदि आप लंबे समय में के लिए अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा कई मार्केट साइकिल्स से गुजरेगा।
इसलिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी फंड सुरक्षित तरीके से इन मार्केट साइकिल से निकल सके। भविष्य की गणना करना नामुमकिन है, फिर भी आप यह देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड आप चुनने वाले हैं वो मार्केट की मुश्किल समय में कैसा परफॉर्म किया है और फंड मैनेजर की कैसी रणनीति रही है। इन सारे चीज़ों को आप ध्यान में रख के आप एक म्यूचुअल फंड का रिसर्च अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश पर निगरानी रखने की ज़रूरत अनुसार बदलाव कैसे करें। अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते रहें ताकि आप आसानी से अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकें। आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होने से आप अपने इन्वेस्टमेंट पर एक पैनी नज़र बनाए रख सकते हैं और ज़रूरत अनुसार उनमें आसानी से बदलाव भी कर सकते हैं। अपने स्टॉक निवेश की अधिक बार निगरानी करना ज़रूरी है, लेकिन आपको नियमित रूप से अपने म्यूचुअल फंड निवेश की निगरानी भी करनी चाहिए। यदि कुछ निवेश खराब प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उन्हें रिडीम कर सकते हैं और उन्हें अधिक रिटर्न वाले निवेशों पर बदल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि ग्रो ऐप में किन किन तरीकों से आप निवेश कर सकते हैं। ग्रो ऐप में आप मेनली 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं। पहला है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है वन टाइम और लमसम। तो चलिए पहले जानते हैं कि SIP क्या है। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस तरीके से आप एक इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं जिसमें हर महीने आपके द्वारा तय किए गए अमाउंट का इन्वेस्टमेंट एक निर्धारित डेट को किया जाता है। आप SIP में मात्र 500 रुपए से अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। वहीं जहां बात करें अगर वन टाइम का, तो वन टाइम का दूसरा नाम है लमसम। लमसम का मतलब बड़ी रकम होता है। जब आप एक बड़ी रकम के एक बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम या वन टाइम के तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश या तो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के माध्यम से या लमसम के माध्यम से किया जा सकता है। SIP के साथ किस्तों में निवेश किया जाता है। निवेशक एक बार में पूरी अमाउंट को निवेश नहीं करता है क्योंकि वे निवेश करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके का प्लान करते हैं जिसमें एक निश्चित अमाउंट की मंथली डिपॉजिट अमाउंट शामिल होती है। दूसरी ओर लमसम निवेश में एक बार में बड़ी अमाउंट का निवेश शामिल होता है। उपलब्ध अमाउंट में किस्तों का टूटना शामिल नहीं है। आइए अब जानते हैं कि ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप है म्यूचुअल फंड का नाम लिखें, यानी कि आपको सबसे पहले अपने मोबाइल ग्रो ऐप में आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप वहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में आपने रिसर्च करके चुना है कि हाँ मुझे इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। तो उस म्यूचुअल फंड का नाम वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो वैसे ही आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड दिखेंगे। उनमें से आप जिसमें निवेश करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड को क्लिक करें। उसके बाद जैसे ही आप म्यूचुअल फंड को क्लिक करते हैं आपको नीचे इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है। नीचे में आप एक ऑप्शन देख सकते हैं कि इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करें। उसके बाद निवेश का तरीका चुनें। निवेश करने के लिए आप SIP या वन टाइम का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो आप अपने अनुसार SIP या वन टाइम पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करें। लास्ट ऑप्शन है आपको पेमेंट करने का। तो यहाँ पे आप अपने पेमेंट करने के लिए अपना पेमेंट डिटेल्स डालें और मेक पेमेंट पर क्लिक करें। पेमेंट करते ही आपके कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज दिखेगा। अब आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो गया है। इस तरीके से आप आसानी से अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लंबे समय में शानदार रिटर्न की उम्मीद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में। इस तरीके से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से ग्रो ऐप से अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज ही आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। यदि आपको अगर किसी तरीके का दिक्कत हो कि आप कहां से या कैसे करना है तो मैं आपको इस ब्लॉग का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। और अगर आप ग्रो अप में साइनअप करना चाहते हैं तो ग्रो अप का साइनअप का भी लिंक मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। धन्यवाद।